हेलो एवरीवन। आज के क्लास में हम लोग एनटीएससी स्टेज 2 के लिए केमिस्ट्री का कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। तो देखते हैं क्वेश्चंस। फर्स्ट क्वेश्चन है, सॉल्व कीजिए। इजी क्वेश्चन है, 30 सेकंड का टाइम लीजिए। इजी क्वेश्चन है, सॉल्व कीजिए। आंसर बोलते जाना। सही है, काफी लोग का 3 होगा, है ना। 3 होगा। फर्स्ट, सेकंड और फोर्थ गलत है ना। आपको वैक्यूम में सब, वैक्यूम में कोई स्टेट ऑफ मैटर नहीं होता, ठीक है ना। फिर फर्स्ट में आपको नॉइज कोई स्टेट ऑफ मैटर नहीं है। फोर्थ में आपको लाइट फ्लैश कोई स्टेट्स ऑफ मैटर नहीं है, ठीक है। तो थर्ड होगा। इजी क्वेश्चन था ये। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसको सॉल्व करो। सॉल्व कीजिए जल्दी से। हाँ सही है हार्दिक, बिल्कुल सही है। काफी लोग का सही है। तो इसका आंसर 2 होगा, है ना। रीजन क्या है कि देखो, जब आइस ऐड करोगे 0 डिग्री सेल्सियस पे और वाटर ऐड करोगे 0 डिग्री सेल्सियस पे, तो आइस जब 0 डिग्री सेल्सियस पे वाटर में कन्वर्ट होगा तो कुछ अमाउंट ऑफ हीट एब्जॉर्ब करेगा ना वो। तो जब वो हीट एब्जॉर्ब करेगा तो ओवरऑल टेम्परेचर कम हो जाएगा, ठीक है। याद रखिएगा, आइस 0 डिग्री सेल्सियस पे वाटर में जब कन्वर्ट होता है तो लेटेंट हीट के बराबर वो एनर्जी एब्जॉर्ब करता है। तो जो एनर्जी एब्जॉर्ब करेगा उससे सिस्टम का ओवरऑल टेम्परेचर कम हो जाएगा। क्लियर। बढ़ते हैं आगे। ये करो, थर्ड क्वेश्चन। बताओ क्या आंसर होगा, बताइए। सही है, इजी क्वेश्चन है ये भी, है ना। सैचुरेटेड सॉल्यूशन वो होता है जिसमें मैक्सिमम अमाउंट ऑफ सॉल्यूट डिसॉल्व होता है एट अ गिवन टेम्परेचर। व्हाट इज सैचुरेटेड सॉल्यूशन? द सॉल्यूशन इन विच मैक्सिमम अमाउंट ऑफ सॉल्यूट इज डिसॉल्व एट अ गिवन टेम्परेचर। तो देखो 283 केल्विन पे कितना डिसॉल्व सैचुरेटेड में? 21। 313 केल्विन पे 62 ग्राम। मतलब क्या है, टेम्परेचर बढ़ाएंगे अगर हम 13 केल्विन से तो 41 ग्राम एक्स्ट्रा सॉल्यूट डिसॉल्व होगा। अब क्वेश्चन में है कि 313 केल्विन पे हम 50 ग्राम डिसॉल्व करेंगे एक्स, तो पूरा डिसॉल्व कर जाएगा क्योंकि सैचुरेशन अमाउंट तो 62 ग्राम पे है। तो देखो ऑल द 50 ग्राम भी डिसॉल्व, बिल्कुल सही है।
एट 313 केल्विन, बिल्कुल गलत। सैचुरेशन अमाउंट 62 ग्राम है ना, तो 50 ग्राम तो डिजोल्व कर ही जाएगा। सॉल्युबिलिटी ऑफ एक्स डिक्रीजेस, नहीं इंक्रीज कर रहा है भाई, टेम्परेचर बढ़ाने से सॉल्युबिलिटी इंक्रीज कर रहा है, ये भी गलत। ऑन कूलिंग द सॉल्यूशन ऑफ एक्स फ्रॉम 313 केल्विन टू 283 केल्विन, मोर देन 21 ग्राम ऑफ एक्स विल क्रिस्टलाइज आउट, बिल्कुल सही है। 313 केल्विन में 62 ग्राम, 283 केल्विन में 21 ग्राम, तो डिफरेंस ले लो, तो 41 ग्राम एक्स्ट्रा सॉल्यूट है ना, क्रिस्टलाइज कर जाएगा। किसी को दिक्कत? बढ़े आगे? ठीक है, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन ये सॉल्व कीजिए, ये भी इजी क्वेश्चन है। सही है, एक का सही है, एक का गलत है, फिर से चेक करो, फिर से चेक करो, तुम अपना हार देख, तुम्हारा गलत है। देखो सिंपल है ना। ए में 13 प्रोटॉन है, 13 प्रोटॉन का मतलब है ए है एल्यूमिनियम, उतना नहीं सोचना, समझ गए। और बी में 8 प्रोटॉन है, तो बी है ऑक्सीजन। ये आपको पता होना चाहिए कि जो एटॉमिक नंबर हमेशा प्रोटॉन के नंबर के इक्वल होता है, इलेक्ट्रॉन के नंबर के इक्वल हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। अगर एटम है तो एटॉमिक नंबर इलेक्ट्रॉन के नंबर के इक्वल होगा, और अगर आयन है तो इक्वल नहीं होगा। तो आपको पता है एल और ओ मिलके कौन सा कंपाउंड बनाते हैं, Al2O3, ये तो बेसिक क्वेश्चन है। मास नंबर देख लो, एल का 27 होता है, तो 27 इंटू 2, ऑक्सीजन का 16 हो जाएगा, 8 + 8, तो 16 इंटू 3, 102 आ जाएगा, है ना। किसी को दिक्कत? बताइए। ठीक है, फिर आगे बढ़ते हैं। ये करो, थोड़ा स्टोचोमेट्री का क्वेश्चन लग रहा है। यहाँ CO2 होगा, C+O2 गिव्स CO2, देख लीजिएगा। हाँ सही है, वेरी गुड, इजी क्वेश्चन है तो, है ना, ये तो स्टोचोमेट्री का सिंपल क्वेश्चन है। देख लो, इसमें लिमिटिंग एजेंट का कॉन्सेप्ट यूज है, तो C+O2 गिव्स CO2, है ना। तो अगर हम सेकंड पार्ट का बात करते हैं तो 3 ग्राम कार्बन और 12 और 32 ग्राम ऑक्सीजन है, मोल्स निकाल दो, तो कार्बन का मोल्स हो जाएगा 3/12, विच इज इक्वल टू 1/4, ऑक्सीजन का हो जाएगा 32/32, विच इज इक्वल टू 1। तो साफ साफ दिख रहा है कार्बन है लिमिटिंग रिएजेंट, तो कार्बन है लिमिटिंग रिएजेंट, तो कार्बन ही प्रोडक्ट का मोल्स डिसाइड करेगा। तो प्रोडक्ट का देख लो, 1 मोल कार्बन, 1 मोल कार्बन डाइऑक्साइड दे रहा है, तो 1/4 देगा, तो मोल्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड 1/4 मिल गया, तो मास हो जाएगा 1/4 इंटू 44, विच इज इक्वल टू 11 ग्राम। क्या किसी को दिक्कत? आगे बढ़ें? ठीक है, फिर ये करो,
ये भी इजी क्वेश्चन है। हाँ सही है, काफी इजी क्वेश्चन है ना। सिंपल है। एन देखो, 3 सेल ऑक्यूपाइड है और कंपाउंड का फॉर्मूला है NX, मतलब 3 सेल ऑक्यूपाइड है, मतलब X बिलोंग्स टू थर्ड पीरियड, और कंपाउंड का फॉर्मूला है NX, मतलब X का वैलेंसी -1 है। तो थर्ड पीरियड में X-1 यानी कि क्लोराइड आयन का बात कर रहे हैं हम। तो क्लोरीन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है? 287। बेसिक क्वेश्चन था, है ना। हम कंपाउंड के फॉर्मूला से हमने हैलोजन का X का वैलेंसी निकाला, X का वैलेंसी से हमने पता लगा लिया X कौन सा एलिमेंट है और फिर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिख दिया। इजी क्वेश्चन है ये भी। आंसर होगा 7। बढ़ते हैं आगे, ये करो। हाँ सही है सबका, सिंपल दिख रहा है। आप पढ़े भी हो, क्लास 10th का बेसिक डिफिनेशन है, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन ऑक्सीडेशन होता है और एडिशन ऑफ हाइड्रोजन रिडक्शन, और है ये रेडॉक्स रिएक्शन। तो सिंपल है, A, B और D, है ना। बहुत सिंपल क्वेश्चन है ये तो। बढ़ते हैं आगे, चलो ये करो। ये भी टाइप्स ऑफ रिएक्शन का है, बताओ। बताइए क्या होगा। हाँ, काफी लोगों ने सही सॉल्व कर दिया है, बिल्कुल सही है। देखो ये एसिड बेस्ड रिएक्शन है, तो ये न्यूट्रलाइजेशन होगा। ये डिकम्पोजिशन रिएक्शन है या फोटोकेमिकल रिएक्शन भी है, ये सनलाइट के प्रेजेंस में होता है। पढ़े हो, एनसीईआरटी में साफ साफ दिया है क्लास 10th के। ये क्लास 10th में मेटलर्जी का क्वेश्चन है, कैल्सिनेशन होता है, और ये डिकम्पोजिशन, थर्मल डिकम्पोजिशन भी है, और ये थर्माइट रिएक्शन है। सिंपल है ना। तो बेसिक एग्जांपल है क्लास 10th में, जो केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन चैप्टर है, उसी से सारे रिएक्शन दिए हुए हैं। इसमें किसी को दिक्कत नहीं होना चाहिए। ये सॉल्व करो, ये भी काफी इजी है। सही है काफी लोग का, देख लो। एसिडिक स्ट्रेंथ में अरेंज करना है तो आपको पता है, सोडियम हाइड्रोक्साइड होता है स्ट्रॉन्ग बेस, ये होता है वीक बेस, ये होता है स्ट्रॉन्ग एसिड, ये भी होता है स्ट्रॉन्ग एसिड। और H2SO4 का एसिडिक स्ट्रेंथ HCl से ज्यादा होता है, ध्यान रखिएगा। तो काफी लोग का सही है। बढ़ते हैं आगे, चलो ये करो सॉल्व। काफी बेसिक क्वेश्चन है ये।
सही है। देख लीजिए, जो हाईली रिएक्टिव मेटल है जैसे सोडियम, पोटेशियम, कैल्शियम, इनका ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन हाईली एक्सोथर्मिक होता है। तो हाईली एक्सोथर्मिक होता है मतलब है इन मेटल्स का एफिनिटी ऑक्सीजन के साथ बहुत ज्यादा है, मतलब ये मेटल ऑक्सीजन से ज्यादा इजिली कंबाइन कर सकते हैं एज कंपेयर टू कार्बन। ठीक है ना। और आप रिएक्टिविटीज पढ़े हो, आपको पता है जो मेटल स्टॉप अप्लाई करते हैं उनका रिड्यूसिंग पावर बहुत ज्यादा होता है। तो ये भी सही है। ये भी टाइम पास है ना, एक्सपेंसिव रीजन नहीं होता, कार्बन काफी सस्ता होता है और एलॉय बनाने से तो कोई मतलब है ही नहीं इसमें। तो आंसर होगा 3। ठीक है, इजी क्वेश्चन है तो आगे बढ़ते हैं। ये कीजिए क्वेश्चन, ये भी इजी है। सही है, वेरी गुड। देखो काफी लोग का सही है। देखो लिख रहा है हाइड्रोकार्बन है C6H12 और ये हाइड्रोजन के साथ रिएक्ट नहीं कर रहा। तो हाइड्रोजन के साथ रिएक्ट नहीं कर रहा मतलब ये क्या है, सैचुरेटेड है। और दूसरा है कि ये क्लोरीन के साथ भी रिएक्ट नहीं कर रहा है। क्लोरीन के मतलब एक तरह से ये कंफर्म हो रहा है बार बार कि ये आपको क्या है, ये सैचुरेटेड है। तो सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन में साइक्लोअल्केन्स हो जाएगा, C6H12 ये हो जाएगा। ठीक है, तो ये है साइक्लोअल्केन। जो C6H12 का एग्जांपल है ये साइक्लोहेक्सेन कहते हैं इसको। तो ये याद रखिएगा, हाइड्रोजन से रिएक्ट नहीं करेगा और ये क्लोरीन ब्रोमीन टेस्ट भी नहीं देगा। आप पढ़े होंगे क्लास 10th में कि ब्रोमीन Cl2 इन CCl4 ये टेस्ट फॉर अनसैचुरेशन होता है, नहीं पता था ध्यान रखना। रिएक्शन विथ Cl2 Br2 इन CCl4 इज द टेस्ट फॉर अनसैचुरेशन। तो जो साइक्लोहेक्सेन है उसमें तो डबल बॉन्ड है ही नहीं, दिख रहे हो आप, ना डबल बॉन्ड है ना ट्रिपल बॉन्ड है, तो वो अनसैचुरेशन का टेस्ट नहीं देगा। तो देख लो, सैचुरेटेड है बिल्कुल सही, अनसैचुरेटेड गलत, ओपन चेन नहीं गलत है भाई, साइक्लिक है। तो ए एंड डी। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। ये करो, गलत है, सॉल्व कीजिए, गलत है। ईस्टर में 2 ऑक्सीजन होता है ना, यहां एक ही ऑक्सीजन है, ईस्टर कैसे होगा। हाँ सही है, गुड, अब सही है। चलिए, तो काफी लोग सॉल्व कर लिए हैं, देख लीजिए। फिर देखो एक चीज याद रखना, आप इस तरह क्वेश्चन में एक सिंपल एग्जांपल लेके देख लो। 4 कार्बन का अल्कोहल क्या होगा, आपको पता होना चाहिए फॉर्मूला, C4H9OH। ये 4 कार्बन के अल्कोहल का जनरल फॉर्मूला है, जो कि ओपन चेन हो और कोई डबल बॉन्ड नहीं हो, जैसा क्वेश्चन में दिया है। तो कंबाइन कर दो तो क्या हो जाएगा, C4H10O। क्वेश्चन में तो C4H8 है, मतलब ये अल्कोहल नहीं होगा।
ईस्टर भी नहीं हो सकता क्योंकि ईस्टर में 2 ऑक्सीजन होता है, तो अल्कोहल नहीं है, ईस्टर नहीं है। तो 4 कार्बन के एल्डिहाइड को चेक करो, क्या होता है? CH3 CH2 CH2 CHO। अब कंबाइन कर दो 4 कार्बन, 3 2 5 2 7 1 8 हाइड्रोजन और 1 ऑक्सीजन। और आपको पता है एल्डिहाइड और कीटोन फंक्शनल आइसोमर होते हैं, ये पढ़ चुके हो। तो एल्डिहाइड होगा तो कीटोन तो होगा ही, तो आंसर हो जाएगा 2। ठीक है, तो आप एक एक एग्जांपल लेकर चेक कर सकते हो, समझ गए? मतलब इसके लिए कोई ट्रिक नहीं है, आप 4 कार्बन का एग्जांपल लेकर ट्राई कर लो। ठीक है, तो अल्कोहल इसलिए नहीं होगा क्योंकि 2 हाइड्रोजन कम है अल्कोहल के लिए, और ईस्टर इसलिए नहीं होगा क्योंकि ईस्टर में 2 ऑक्सीजन होता है, 1 ऑक्सीजन नहीं होता। ठीक है, फिर आगे बढ़ते हैं, ये सॉल्व करो। ये सॉल्व कीजिए क्वेश्चन, बड़ा क्वेश्चन है, थोड़ा टाइम लगेगा। सॉल्व कीजिए, बड़ा क्वेश्चन है थोड़ा सा ये। बिल्कुल सही, गुड। आप देख सकते हो, है ना, वो सब शुरू वाला कहीं टाइम पास के लिए है, वो आपको पीरियोडिक टेबल का बेसिक आइडिया होना चाहिए। एलिमेंट ऑफ वैलेंसी विथ एलिमेंट एटॉमिक नंबर 18, 18 होता है नोबल गैस, 18 कौन होता है? आर्गन, और नोबल गैस का वैलेंसी 0 होता है, तो ये सही है। एलिमेंट्स विथ सेम वैलेंसी हैव एटॉमिक नंबर, ये गलत है, समझ गए? 16 सल्फर होता है और 17 क्लोरीन, 18 आर्गन, आर्गन नोबल गैस है, नोबल गैस वैलेंसी 0 होता है, तो ऑब्वियसली 16 17 इक्वल तो होगा ही नहीं, तो ऐसे ही गलत हो गया। सी वैलेंसी ऑफ एलिमेंट्स विद एटॉमिक नंबर, बिल्कुल सही। देखो ध्यान रखना, आपको पता होना चाहिए, 9 फ्लोरीन होता है, 17 क्लोरीन होता है, 35 ब्रोमीन होता है, और तीनों सेम ग्रुप में होता है। और आपको पता होना चाहिए सेम ग्रुप में वैलेंस इलेक्ट्रॉन सेम, तो वैलेंसी भी सेम। फोर्थ क्या है? हाँ बिल्कुल सही, क्लोरीन का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी काफी ज्यादा होता है, ध्यान रखिएगा। 16 सल्फर होता है, 17 क्लोरीन और 35 ब्रोमीन। तो आप पढ़े हो लेफ्ट टू राइट पीरियड में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ेगा, ऊपर से नीचे घटेगा, तो मतलब क्लोरीन का सल्फर से भी ज्यादा, क्लोरीन का ब्रोमीन से भी ज्यादा। तो क्या हो जाएगा आंसर? एसीडी। एसीडी कौन सा है? सेकंड वाला। इजी क्वेश्चन था ये, बड़ा क्वेश्चन देखने में लग रहा था, लेकिन था क्वेश्चन काफी इजी अगर आपको पीरियोडिक टेबल का आइडिया है तो। ठीक है, फिर तो किसी को डाउट? आगे बढ़ते हैं फिर। ये क्वेश्चन सॉल्व करो, कैलकुलेशन है थोड़ा, सॉल्व कीजिए। काफी लोग बहुत तेजी से सॉल्व कर लिए, लगता है गुड। तो देख सकते हो वाटर का फॉर्मूला होता है H2O, और जैसा आप पढ़ चुके हो हाइड्रोजन में न्यूट्रॉन नहीं होता है ना, हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर मास नंबर सेम होता है 1, तो हाइड्रोजन में आपको न्यूट्रॉन नहीं होता। ऑक्सीजन में 8 न्यूट्रॉन होते हैं, तो एक वाटर मॉलिक्यूल में 8 न्यूट्रॉन, तो 5 मोल है, तो 5 मोल में कितने वाटर मॉलिक्यूल होंगे? 5 इंटू एवोगैड्रो नंबर, और एक वाटर मॉलिक्यूल में 8 न्यूट्रॉन, तो टोटल न्यूट्रॉन कितना हो जाएगा? 5 इंटू 8 इंटू एवोगैड्रो नंबर, यानी कि 40 इंटू एवोगैड्रो नंबर। आप बिना मल्टीप्लाई किए हुए ऐसे ही सोच सकते हो 46 या 240, उसी के आसपास, है ना। तो इस क्वेश्चन बस एक ही ट्रिक था
कि हाइड्रोजन में न्यूट्रॉन नहीं होता, ये पता होना चाहिए। बाकी क्वेश्चन काफी इजी था ये। किसी को दिक्कत है तो बताओ, नहीं तो आगे बढ़ेंगे। वैसे इजी इजी क्वेश्चन है ना। बढ़ते हैं आगे। चलिए क्वेश्चन कीजिए, ये भी बहुत इजी क्वेश्चन है। सही है, सबका सही है, गुड। इजी क्वेश्चन था। आयरन को यूज करते हैं, ठीक है ना, आयरन को यूज करते हैं टू रिमूव कॉपर फ्रॉम एक्वस सॉल्यूशन ऑफ कॉपर सल्फेट। आपको पता होगा Fe प्लस CuSO4, इसका कलर ब्लू होता है तो मिलता है FeSO4, इसका कलर ग्रीन होता है प्लस Cu, तो आंसर 4 होगा। वैसे केमिकली सोडियम यूज कर सकते हो, कर ही सकते हो ना, सोडियम का रिएक्टिविटी ज्यादा होता है, लेकिन आयरन प्रीफर करते हैं। आगे बढ़ते हैं, चलो ये क्वेश्चन करो। ये क्वेश्चन कीजिए। तो देख लीजिए, है ना। सी में क्या देखते हैं, क्या क्या ऑप्शन है। पाथ ऑफ बीम ऑफ लाइट पासिंग थ्रू विजिबल इन ए बी एंड डी बट इनविजिबल इन सी, ठीक है, मतलब सी टिंडाल इफेक्ट शो नहीं कर रहा है। ऑन लिविंग अनडिस्टर्ब द पार्टिकल्स ऑफ द सब्सटेंस सेटल डाउन इन ए बट नॉट इन बी सी डी, बिल्कुल सही, सस्पेंशन का लग रहा है। तो सॉल्यूट पार्टिकल्स आर विजिबल टू नेकेड आई इन ए बट इनविजिबल इन बी, तो फिर सही है, सेकंड होगा, है ना। सॉल्यूशन है वो टिंडाल इफेक्ट को नहीं करता, और सस्पेंशन के जो सॉल्यूट पार्टिकल्स अनस्टेबल होते हैं वो सेटल कर जाते हैं कुछ टाइम के बाद। इजी क्वेश्चन था ये, सिंपल प्रॉपर्टी था सॉल्यूशन, सस्पेंशन और कोलाइड का। चलो आगे बढ़ते हैं, इसको सॉल्व करो। बताइए क्या होगा आंसर। बताइए क्या होगा आंसर। बिल्कुल सही है, देखो आंसर इसका 2 होगा। एल्यूमिनियम को हम अल्फा पार्टिकल स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट में यूज नहीं करते, बिल्कुल सही, समझ में आ गया। क्योंकि एल्यूमिनियम का एटॉमिक नंबर काफी कम है, तो एटॉमिक नंबर कम होने के चलते इसका आयनाइजेशन एनर्जी भी कम होता है, और न्यूक्लियस में प्रोटॉन भी काफी कम होता है। तो जो गोल्ड फॉइल एक्सपेरिमेंट का जो रीडिंग है बहुत इनएक्यूरेट आएगा। और ये तो सही है ही, एल्यूमिनियम इज हाईली मेलेबल मेटल, ये तो पढ़े ही हो। इसका आंसर 2 होगा। मतलब दोनों सही है, लेकिन करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं। करेक्ट एक्सप्लेनेशन यही है कि एल्यूमिनियम के न्यूक्लियस में प्रोटॉन काफी कम होने के चलते उसका आयनाइजेशन एनर्जी कम होता है, आयनाइजेशन एनर्जी कम होता है तो एल्यूमिनियम आयनाइज भी कर सकता है। और दूसरा कि एल्यूमिनियम का में न्यूक्लियस में प्रोटॉन कम होता है तो फोर्सेस जो है ना बहुत कम होंगे, फोर्सेस काफी कम होंगे, तो डिफ्लेक्शन उतना ऑब्जर्व नहीं होगा। तो रीजन मेन यही है कि एल्यूमिनियम का एटॉमिक नंबर काफी कम होता है, इसी चलते नहीं यूज करते हैं।
चलो नेक्स्ट ये करो। काफी इजी है तो, है ना, ये तो लैब का बहुत सिंपल क्वेश्चन है। रब करते हैं क्योंकि जो लेयर बना होता है मैग्नीशियम ऑक्साइड का, और उसको रिमूव करने के लिए, है ना, क्योंकि मैग्नीशियम पे थोड़ा सा MgO का लेयर बन जाता है ड्यू टू रिएक्शन विथ ऑक्सीजन, तो सैंड पेपर से उसको हम रब कर सकते हैं। बहुत इजी क्वेश्चन था ये, तो इसका आंसर 3 होगा। बढ़ते हैं आगे। चलो ये करो। बताइए क्या आंसर होगा इसका। अच्छे से सोच के बताइएगा। सब लोग अलग अलग आंसर दे रहे हो भाई। हिंट देते हैं, टाइप्स ऑफ डिकम्पोजिशन रिएक्शन का है। टाइप्स ऑफ डिकम्पोजिशन रिएक्शन से सोचो, इतना हिंट दे दिए। बिल्कुल सही, अब सही बता रहे हो आप लोग। देखो, CaCO3 को से कैल्शियम ऑक्साइड बनाओगे, थर्मल डिकम्पोजिशन है। सोडियम बाइकार्बोनेट से सोडियम कार्बोनेट बनाओगे, थर्मल डिकम्पोजिशन है। मर्क्यूरिक ऑक्साइड को हीट करोगे, मरकरी मिलेगा, थर्मल डिकम्पोजिशन है। लेकिन Al2O3 से एल्यूमिनियम चाहिए तो हीट करके नहीं मिल सकता। समझ में आया? एल का ऑक्सीजन से एफिनिटी बहुत ज्यादा है, तो हीट करने से नहीं मिलने वाला। इसके लिए आपको इलेक्ट्रोलिटिक रिडक्शन करना पड़ेगा, तो ये थर्मल डिकम्पोजिशन का एग्जाम्पल नहीं है। तो यही था, आपको टाइप्स ऑफ डिकम्पोजिशन में जाना था। फर्स्ट 3 और 4 हीट करने से हो जाता है, तो उसको थर्मल डिकम्पोजिशन कहते हैं। सेकंड, हीट करने से नहीं होगा, इसमें इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई करना पड़ेगा आपको, इलेक्ट्रोलिटिक रिडक्शन होता है इसमें। किसी को दिक्कत है तो बताओ, या किसी को कंफ्यूजन है? बोलिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट। सही है काफी लोग का। देख लो, एक्स एसिड और बेस दोनों से रिएक्ट कर रहा है, मतलब एक्स एक एम्फोर्ट्रिक मेटल है। क्या है एक्स? एम्फोर्ट्रिक मेटल। एम्फोर्ट्रिक मेटल एग्जांपल होता है बेरिलियम, जिंक, एल्यूमिनियम, टिन, लेड, ये सब एम्फोर्ट्रिक मेटल है। तो अब कहानी देख लो, मेटल है तो इलेक्ट्रोपॉजिटिव होगा, सही। ऑक्साइड बेसिक होगा, सही। ऑक्साइड एसिडिक भी होगा, बिल्कुल। एम्फोर्ट्रिक मेटल का ऑक्साइड एसिडिक बेसिक दोनों होता है। इलेक्ट्रोनिगेटिव एलिमेंट गलत, आंसर 1 हो जाएगा। ठीक है ना? तो जो मेटल एसिड बेस दोनों से रिएक्ट कर सके उसको हम एम्फोर्ट्रिक मेटल कहते हैं, और एम्फोर्ट्रिक मेटल का ऑक्साइड एसिडिक बेसिक दोनों होता है। किसी को दिक्कत है तो बोलो, नहीं तो आगे बढ़ेंगे। ठीक है, फिर ये सॉल्व करो।
बहुत इजी क्वेश्चन था ये, है ना। देख लो, एक सोडियम है, साफ साफ पता चल रहा है। वाई क्लोरीन है, कंपाउंड बन जाएगा NaCl। NaCl आयनिक कंपाउंड का प्रॉपर्टी शो करता है, तो ये गलत होगा। आयनिक कंपाउंड सॉलिड स्टेट में इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं करता, वो मॉल्टन स्टेट में करेगा या एक्वस मीडियम में करेगा। प्योर सॉलिड स्टेट में आयनिक कंपाउंड इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं करता, क्योंकि आयंस फ्री नहीं होते। तो फर्स्ट, थर्ड, फोर्थ आयनिक कंपाउंड्स के प्रॉपर्टी है, सेकंड आपको आयनिक कंपाउंड का प्रॉपर्टी नहीं है। तो ये क्लास 10th के मेटल्स एंड नॉन मेटल्स का क्वेश्चन था, उसमें आयनिक कंपाउंड का प्रॉपर्टी दिया हुआ है। किसी को दिक्कत तो बताओ, नहीं तो आगे बढ़ेंगे। चलिए फिर ये करो, यही बहुत इजी क्वेश्चन है, बहुत इजी क्वेश्चन है ये भी। आयनिक बॉन्ड और कोवेलेंट बॉन्ड दोनों है। वेरी गुड, सब लोगों ने बहुत तेजी से आंसर कर दिया, है ना। साफ साफ दिख रहा है, अमोनियम क्लोराइड। अमोनियम क्लोराइड को ब्रेक करो, NH4 प्लस Cl माइनस, मतलब आयनिक बॉन्ड है। और अमोनियम आयन का स्ट्रक्चर लिख लो, है ना। वेस्पर्थ थ्योरी से टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर होता है, तो नाइट्रोजन हाइड्रोजन के बीच कोवेलेंट बॉन्ड है। तो अमोनियम क्लोराइड में आयनिक बॉन्ड भी है, कोवेलेंट बॉन्ड भी है। और एक चीज ध्यान रखना, कोऑर्डिनेट बॉन्ड भी हो सकता है इसमें, ओल्ड कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग। ये तो न्यू कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग अमोनियम आयन का स्ट्रक्चर है, ओल्ड कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग क्या स्ट्रक्चर होता है। अमोनिया ले लो, अमोनिया के पास लोन पेयर होता है, वो अपना लोन पेयर H+ को दे देता है। तो अमोनियम आयन में कोऑर्डिनेट बॉन्ड भी होता है। तो एक तरह से आप ये भी बोल सकते हो, इसमें आयनिक बॉन्ड भी है, कोवेलेंट बॉन्ड भी है और कोऑर्डिनेट बॉन्ड भी है। कोऑर्डिनेट बॉन्ड है अमोनिया और H+ के बीच, और कोवेलेंट बॉन्ड अमोनिया में है। अमोनिया का स्ट्रक्चर आपको पता है ना, यह है अमोनिया का स्ट्रक्चर। तो कोवेलेंट बॉन्ड अमोनिया में आ गया और कोऑर्डिनेट बॉन्ड अमोनिया और H+ के बीच आ गया। क्या किसी को दिक्कत है, पूछिए। ठीक है, फिर अब इसे में एक और चीज बता देते हैं आप लोग को, देख लो। एक कंपाउंड होता है CuSO4.5H2O, क्या कहते हैं इसको, बताओ, 10th में पढ़े थे। क्या इसका कॉमन नेम होता है, बताइए। इसे ब्लू विट्रॉल, बिल्कुल सही। तो इसमें चारों तरह के बॉन्ड होते हैं, आयनिक, कोवेलेंट, कोऑर्डिनेट और हाइड्रोजन बॉन्डिंग। इसको आप नोट कर सकते हो अपने कॉपी में, ये भी आ सकता है। ब्लू विट्रॉल में आयनिक बॉन्ड भी, कोवेलेंट बॉन्ड भी, कोऑर्डिनेट बॉन्ड भी, हाइड्रोजन बॉन्ड भी, चारों बॉन्ड होता है, ध्यान रखिएगा। इसका एक्चुअल स्ट्रक्चर ये होता है ना, CuH2O4 SO4.H2O। ये कोऑर्डिनेट कंपाउंड है, या पढ़िएगा क्लास 12th में, लेकिन बेसिक आइडिया रख लीजिए। इसमें चारों तरह के बॉन्ड, आयनिक, कोवेलेंट, कोऑर्डिनेट और हाइड्रोजन बॉन्ड। SO4 डॉट है, डॉट पढ़े हो आप, हाइड्रेट होता है। बढ़ जाएंगे, चलिए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन कीजिए, ये भी बहुत इजी है। एक्सक्यूज मी। बहुत इजी क्वेश्चन है, सही है। सल्फर, सल्फर को हम एज अ रिड्यूसिंग एजेंट यूज नहीं करते, ठीक है ना। कार्बन को यूज करते हो, पढ़े थे आप लोग क्लास 10th में, कार्बन रिडक्शन। और सोडियम एल्यूमिनियम की रिएक्टिविटी काफी हाई है, तो उसका एज अ रिड्यूसिंग एजेंट यूज कर सकते हैं। सल्फर को हम नहीं करते, ठीक है। इजी क्वेश्चन था ये, आगे बढ़ते हैं। ये करो, थोड़ा कैलकुलेटिव क्वेश्चन है।
ये भी इजी क्वेश्चन है, कैलकुलेटिव है लेकिन इजी क्वेश्चन है। अच्छे से करो, अच्छा क्वेश्चन अच्छे से पढ़िए, क्वेश्चन अच्छे से पढ़िए ध्यान से। हाँ सही है, गुड चेष्टा। देखो ऑर्डर देखो क्या पूछ रहा है, फर्स्ट और फोर्थ ऑप्शन में थोड़ा सा ऑर्डर देखो क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है। ठीक है, फिर तो देखो कैसे होगा। देखो ऑक्सीजन का आपको नंबर दिया है, एटम्स का तो मोल्स निकाल लोगे, एवोगैड्रो नंबर से डिवाइड करके तो 1.5 मोल हो जाएगा। तो ये ऑप्शन होगा, ये ऑप्शन होगा। फिर आगे देखते हैं, मास पूछ रहा है, तो ऑक्सीजन का एटॉमिक मास कितना होता है, 16 होता है ना, तो 16 इंटू 0.5 कर दो, 1.5 मोल्स है, तो 24 ग्राम। तो देखो क्वेश्चन में ऑर्डर देख लो, मोल्स पूछा है और फिर मास पूछ रहा है, तो 1.5 के बाद 24, तो यही हो जाएगा। ये गलत हो गया। हाइड्रोजन देख लोगे आप, आपको तो रिएक्शन तो पता ही है। और आप बेसिक रिएक्शन देखें तो 2H प्लस O गिव्स H2O बनाएगा ना, हम एटॉमिक फॉर्म में रिएक्शन लिख रहे हैं, तो 2H प्लस O H2 देता है एक्चुअली में, तो 2H प्लस O गिव्स H2O, तो डबल मोल चाहिए ना, तो 1.5 का डबल 3 हो जाएगा। तो क्वेश्चन में बस इसमें ये चेक करना था कि बच्चा क्वेश्चन ध्यान से पढ़ता है कि नहीं, क्योंकि फर्स्ट ऑप्शन उसी के अनुसार दे दिया था। ठीक है, कुछ पूछना है तो पूछिए। तो फिर आगे बढ़ते हैं, चलो ये करो, ये देखिए, सही है, सब लोग ने बहुत तेजी से आंसर कर दिया। देखिए बेसिकली हम एग्जांपल देते हैं आपको, क्या है, आप एसिटिक एसिड ले लो, तो उसके अनुसार देख लो तो क्या हो जाएगा, C2H4O2, तो डबल होना चाहिए, हाइड्रोजन का नंबर कार्बन का नंबर का डबल होना चाहिए। डबल है, डबल है, डबल है, इसमें डबल नहीं है, इसमें डबल नहीं है, इसका मतलब इसमें कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड आ गया, तो कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड आ गया, इसका मतलब ये अनसैचुरेटेड कार्बोक्सिलिक एसिड है। कैसा है, अनसैचुरेटेड कार्बोक्सिलिक एसिड। तो पहला 3 है सैचुरेटेड कार्बोक्सिलिक एसिड, फोर्थ है अनसैचुरेटेड, इसलिए डिफर कर रहा है। ठीक है, मतलब फर्स्ट 3 आर सैचुरेटेड कार्बोक्सिलिक एसिड्स एंड फोर्थ इज अनसैचुरेटेड कार्बोक्सिलिक एसिड, क्योंकि उसमें कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड है। ठीक है, फिर ये सॉल्व करो। सही है, फिजिक्स का क्वेश्चन है ये, है ना, केमिस्ट्री से है नहीं। सोप हर एक वेवलेंथ को रिफ्लेक्ट कर देता है, जिसके चलते कॉम्बिनेशन से वाइट दिखता है। बहुत ही तो फिजिक्स का क्वेश्चन हो गया, केमिस्ट्री कुछ खास है नहीं इसमें। ठीक है, फिर तो इतना ही क्वेश्चन था। ठीक है,
नेक्स्ट क्लास में हम लोग और क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे एनटीएससी स्टेज 2 के लिए। आज की क्लास में इतना ही है। थैंक यू।